लास्ट मोमेंट रिवीजन के नोट्स में। तो तुमको एक चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। अभी भी तुम उस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट को जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, अच्छे से एलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो। लास्ट डे रिवीजन नोट्स, क्योंकि इंग्लिश में बाउंसर जा रही है वो लाइन, ये सारा सब कुछ आएगा तुम्हारे चार्ट पेपर पे। तुम भी 10 घंटा पढ़ रहे हो बट एग्जाम में ब्लैंक हो रहे हो। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि तुमको गजनी जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है? अगर तुम्हारे ये दोनों सवालों के जवाब हाँ में थे तो इस वीडियो को आगे देखो। इससे पहले एक सीक्रेट समझो, टॉपर्स अलग नोट्स नहीं बनाते। टॉपर्स वही सब पढ़ते हैं जो तुम भी पढ़ते हो, बट वो नोट्स इंस्टाग्राम के लिए नहीं बनाते, वो नोट्स एक्चुअल में स्मार्टली पढ़ने के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले टॉपर्स अपने नोट्स को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1, डिटेल्ड चैप्टर वाइज नोट्स। जैसे ही क्लास में एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है, टॉपर्स इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में लिख के डिटेल में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मेमोरी टेक्निक जो क्लास में उनको दी गई है, उसके नीचे उसके हेडर्स के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एलैबोरेट करके पॉइंट वाइज ये आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करते हैं। प्रो टिप हियर इज, कभी भी अपने डिटेल नोट्स बनाते टाइम पे गाने मत सुनो, टीवी मत देखो। लिख रहे हो तब समझने की भी कोशिश करो कि जो लिख रहे हो वो तुम एक्चुअल में समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। नंबर 2 पे आते हैं समरी नोट्स। अब ये मेरे ही एक स्टूडेंट के नोट्स है ऑफ चैप्टर 3 ऑफ ओसी। यहाँ पे लेक्चर में हमने जो जो चीजें पढ़ी, जो जो मेमोरी टेक्निक्स मैंने दी है, वो सारी मेमोरी टेक्निक्स अलोंग विद द शॉर्ट नोट उसने यहाँ पे एक चार्ट पेपर पे लिख के निकाली है। ये चार्ट पेपर है, उस पे सारे शॉर्ट नोट्स की मेमोरी टेक्निक्स, उसके हेडर्स, और वो हेडर्स के अंदर जो जो ऐसी लाइन थी जो कि डिफिकल्ट इंग्लिश में थी और याद रखना डिफिकल्ट था, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, ये सारे पॉइंट्स आए हैं इस एक चार्ट पेपर में। ये चार्ट पेपर टॉपर्स का जाता है डायरेक्टली उनके सॉफ्ट बोर्ड पे। ये सॉफ्ट बोर्ड पे तुम लोग एक एक चैप्टर के चार्ट पेपर्स चिपकाते जाओगे। जब भी तुमको पढ़ाई से ब्रेक लेना है या तुमको बोर हो रहा है, तब जाके तुम सॉफ्ट बोर्ड के यहाँ पे खड़े रहोगे और एक एक शॉर्ट नोट आते जाते रिवाइज करोगे। यहाँ पे रोल आता है मम्मी पापा का भी। मम्मी पापा को भी बोलो कि रैंडमली चार्ट पेपर पे लगाए हुए किसी भी एक क्वेश्चन की मेमोरी टेक्निक हमको पूछ ही लो। थर्ड आता है लास्ट डे रिवीजन नोट्स। अब ये रिवीजन नोट्स समरी नोट्स से भी शॉर्टर फॉर्म में रहते हैं। अब ये रिवीजन नोट्स जो है ये तुम कब बनाते हो? तो जब तुम्हारी एग्जाम आने में है तब बनाते हो। कैसे बनाते हो? तो सबसे पहले जब भी तुम चैप्टर पढ़ते हो तो तुमको एक चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। मल्टीपल टाइम्स तुम लोग रीड करोगे, डिटेल नोट्स तुम बना चुके हो, समरी नोट्स तुम बना चुके हो, तो भी ऐसे जो सवाल है जिसके हेडर्स तुम अभी भी भूल रहे हो, या फिर अभी भी तुम उस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट को जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, अच्छे से एलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, तुमने 4 टेस्ट दे दिए, नोटबुक बंद करके वो सवाल वापस से आंसर करने की कोशिश भी की है, बट तो भी जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, फिर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे हेडर्स, ऐसे मेमोरी टेक्निक्स के लिए बनेगी एक तीसरी नोट्स विच इज योर लास्ट डे रिवीजन नोट्स। अब एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के दिन, एग्जाम को जाने के पहले जो तुम गाड़ी पे बैठ के पीछे मम्मी पापा के बैठ के नोट्स पढ़ते हो, वो नोट्स में एग्जैक्टली क्या चीजें आती है? तो समरी नोट्स पढ़ने के बाद भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है बट तो भी तुम ये अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हो, ये जाएंगे तुम्हारे लास्ट डे लास्ट मोमेंट रिवीजन के नोट्स में। अब आता है नेक्स्ट सवाल पे कि मैम हमें नोट्स में से पढ़ाई कैसे करें लाइक अ टॉपर? तो जैसे ही वी कंप्लीट द चैप्टर इन द क्लास, तुम घर जाओगे और इस चैप्टर की सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे। बाय सेल्फ स्टडी आई डोंट मीन कि इस चैप्टर को रटो, आई मीन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, रीड करो। बस रीड कैसे करोगे? तो 5 घंटा एट अ स्ट्रेच मत बैठो, थक जाओगे। 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जैसे ही 20 मिनट्स खत्म, 5 मिनट का ब्रेक लो। अब इस 5 मिनट में
तुमको अगर गाना सुनना है तो गाना सुनो, डांस करना है तो डांस करो, अगर मम्मी पापा से बात करनी है तो वो कर लो, अगर तुम्हारे पास पेट है तो पेट को पेट कर लो, एंड देन गेट बैक टू स्टडीज। वापस 20 मिनट्स पढ़ो, वापस 5 मिनट्स टाइम पास, वापस 20 मिनट्स पढ़ो, वापस 5 मिनट्स टाइम पास। ऐसे करके एक एवरेज बच्चा ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 10 to 12 पेजेस पढ़ाई खत्म कर देता है। जैसे ही तुम्हारा ये चैप्टर इस तरीके से मिनिमम 2 बार कंप्लीटली रिवाइज करके हो जाता है, नाउ यू विल मेक द नोट्स नंबर 1, डिटेल्ड नोट्स। ये डिटेल नोट्स along with the in the question answer format along with the correct memory technique, उसके नीचे पॉइंट वाइज एक एक हेडर बुलेट्स फॉर्मेट में लिख के तुम खत्म करोगे। फिर तुम बढ़ोगे बनाने के लिए नोट्स नंबर 2। नोट्स नंबर 2 बनाते टाइम पे अब लर्निंग कर्व आ गया है। 2 बार सेल्फ स्टडी हो चुकी, डिटेल्ड नोट्स भी लिख के निकाल के हो चुके। अब तुम बनाओगे समरी नोट्स। समरी नोट्स बनाते टाइम पे वापस से टेक्स्ट बुक में से चैप्टर पढ़ोगे एंड उसमें से वापस से हर एक शॉर्ट नोट का अलॉन्ग विद द मेमोरी टेक्निक सिर्फ हेडर्स अलॉन्ग विद एक एक लाइन जो कि तुमको डिफिकल्ट लग रही है लर्न करने को बट इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई एक लाइन जो हिंदी में लिखना जरूरी समझ रहे हो या मराठी में लिखना जरूरी समझ रहे हो जो कि इंग्लिश में बाउंसर जा रही है वो लाइन, ये सारा सब कुछ आएगा तुम्हारे चार्ट पेपर पे। ये चार्ट पेपर जाएगा तुम्हारे सॉफ्ट बोर्ड पे। फिर हम बनाएंगे नोट्स नंबर 3, लास्ट डे लास्ट मोमेंट रिविजन नोट्स। अब इतने बार ये चैप्टर पढ़ के हो गया, लिख के हो गया, तो भी जो शॉर्ट नोट तुमको लर्न करने के लिए डिफिकल्ट लग रही है, अभी भी तुम इस शॉर्ट नोट को भूल रहे हो, उस शॉर्ट नोट को तुम अब इस लास्ट डे लास्ट मोमेंट रिविजन नोट्स में लिख के निकालोगे। तुम्हारे खुद के लैंग्वेज में लिखो, नोटबुक बंद करके, टेक्स्ट बुक बंद करके, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स नंबर 3 वाले लास्ट डे लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स में अपने आप से लिख के, अपने लैंग्वेज में लिख के निकालने की कोशिश करो। अब ये बनेगी तुम्हारी लास्ट डे लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स। अब जब तुम एग्जाम के लिए जा रहे हो तो मम्मी पापा के पीछे गाड़ी पे बैठ के जो रीड करते हो वो तुम इस नोट्स में से रीड करोगे। अब समझ में आया कि टॉपर्स टॉप क्यों करते हैं? वो सेम चैप्टर अलग तरीके से रिवाइज करते हैं और नोट्स भी स्मार्टली बनाते हैं। अगर ऐसे कुछ प्रो टिप्स तुमको भी चाहिए तो इस चैनल को फॉलो करो और पायल संघवी के साथ पढ़ते रहो।